अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। इंदौर से सिद्धार्थ जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वस्तु का होना परिग्रह या वस्तु के प्राप्त होने की इच्छा होना परिग्रह आता है। ऐसी तीव्र इच्छा होने वाले को क्या प्रति समय नरक गति का बंध होता है? कृपया समाधान। हमारे यहाँ इसलिए परिग्रह के दो भेद कहे, एक बाह्य परिग्रह और एक अभ्यंतर परिग्रह। दोनों प्रकार के परिग्रहों की हमें एक साथ व्याख्या करना पड़ेगी, समझना चाहिए। यही भूल स्वाध्याय बंधु करते हैं कि मूर्छा को ही परिग्रह माना गया है। वो तो माना ही गया है। इसमें कई लोग प्रमाद क्या कर रहे हैं कि अपने घर गृहस्थी में दुनिया भर का परिग्रह पास रखे रहते हैं और बहाना बनाते हैं कि हमें इससे कोई मूर्छा नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने दो बातें कही कि जहाँ बाह्य परिग्रह है वहाँ मूर्छा जरूर है। कुंदकुंद स्वामी जानते थे कि आगे जाकर के ये मूर्छा परिग्रह के लोग गलत अर्थ ले सकते हैं और शिथिलाचार बनवा सकते हैं। परिग्रह के बीच में बैठ करके भी कह सकते हम तो निष्परिग्रह हैं। इसलिए उन्होंने बाह्य परिग्रह के लिए उन्होंने इतना जोर दिया, हवदिवाना हवदिबंदो मदम्मी जीवेद काय चेठम्बे बंदो ध्रुवम विदिदो इधि समणो छटिया सब्बम। बाह्य उपाधि के लिए उन्होंने कहा कि साधु को सबसे पहले बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है बाह्य परिग्रह का त्याग कि बाह्य परिग्रह का त्याग के बिना अभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि बाह्य परिग्रह के त्याग करने के बाद अभ्यंतर परिग्रह का त्याग हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ अभ्यंतर परिग्रह का त्याग है वहाँ बाह्य परिग्रह का त्याग अनिवार्य होगा ही होगा। बंदो ध्रुव विदिदो, उन्होंने कहा प्रवृत्ति करने पर जीव मरे या न मरे। हवदिवा न हवदिबंदो मदम्मी जीवेद काय चेठम्बी। यदि तुम्हारे चलते समय तुमसे जीव मर भी जाए तो तुम्हें बंद हो, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि तुम यत्नाचार पूर्वक चल रहे थे, देखकर चल रहे थे, सावधानी से चल रहे थे, आपका परिणाम शुद्ध था। उसके बावजूद भी कोई जीव पैर के नीचे आके मर गया तो हवदिवाना हवदिनो मदम भी जीवेद काय चेठम भी, बंद हो कोई नियम नहीं। लेकिन बंदो ध्रुवम विदिदो इधि समणो छटिया सब्बम। लेकिन बाह्य परिग्रह का एक भी धागा है, एक भी कौड़ी है तो नियम से ध्रुव रूप से बंद होता है। चाहे उस परिग्रह को आप सावधानी पूर्वक ग्रहण करें, चाहे आप मजबूरी में ग्रहण करें, चाहे आप भय से ग्रहण करें, चाहे बिल्कुल आप ये कहें कि मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन मैंने ये नारियल इसलिए ले लिया, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने ले लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, किस लिए लिया आपने? उपभोग के लिए कि मात प्रवचन में दिखाने के लिए? नहीं, मैंने उपयोग के लिए लिया है, खाने पीने के लिए लिया है। तो उन्होंने कहा आप कितनी सावधानी से लो, कितना भी कुछ करो, लेकिन परिग्रह बाह्य परिग्रह है तो नियम से बंद है। इति समणो छटिया सब्बम। इसलिए श्रवण को सबसे पहले बाह्य परिग्रह का त्याग करना चाहिए। ऐसी विवक्षा जब तक हम नहीं बनाएंगे तो फिर सही समीचीन मार्ग का प्रदर्शन नहीं होगा। लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं।
कहते हमारी तो कपड़ा ओढ़े रहते, बोले हमारे तो चेलों पर श्रेष्ठ मुनि रहो, हमारी कोई मूर्छा नहीं है। ऐसा नहीं लेना, वहाँ दूसरे के द्वारा कपड़ा डाला गया है मुनिराज के ऊपर, यहाँ स्वयं ने पहना है, दोनों में बहुत अंतर है, ऐसा मानना चाहिए। आगरा से ध्रुव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस लॉकडाउन की अवधि में हमारे सब तीर्थों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और अभी लगभग 1 माह तक किसी भी तीर्थ पर पहुंचना संभव नहीं लगा है। इस हेतु महाराज श्री मेरे द्वारा अब तक 25 तीर्थ क्षेत्रों पर, जिसमें जयोदय तीर्थ, ईश्वरवारा, आहारजी, बावन गजाजी आदि 25 तीर्थ क्षेत्रों पर करीब तीर्थ ऑनलाइन आ गए हैं, जिसमें लोग घर बैठे उन तीर्थों का दर्शन, अभिषेक, शांतिरा देख सकते हैं, घर बैठे अभिषेक शांतिरा करवा सकते हैं। अब अभी औरों को लाने का प्रयास भी जारी है। इस हेतु मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम ठीक है, कृपया से। अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि आज यंत्र धर्म के लिए तो आविष्कृत हुआ नहीं है, ये तो संसार के कार्यों के लिए हुए हैं। यदि अपनी कुशलता से संसार के कार्य के लिए हुए यंत्र का हम धर्म के लिए उपयोग करते हैं तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। जितना ज़्यादा अपन क्षेत्रों को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें उतना ही दुनिया को लाभ है, क्षेत्रों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चिंता मत करो, बिगाड़ तो तुम्हारा और हमारा होने वाला है। क्षेत्र को तो क्या बिगड़ेगा, क्षेत्र तो भगवान का, क्षेत्र का कुछ नहीं बिगड़ता। मूर्ति जमीन के नीचे भी चली गई तो भी उनका क्या बिगड़ा, बाद में निकल आई। बिगाड़ तो अपना होना है कि अपन को दर्शन का नहीं मिल पाना अपना। इसलिए सभी लोगों को हमने एक दिन कहा था ना कि हमने सदा भगवान से संकट दूर कराए हैं, सदा भगवान से संकट दूर कराए। इस समय हमारा तीर्थ क्षेत्रों के संकट दूर करने का समय है। सदा हमने अपने सुख दुख में भगवान के पास गए, चाहे धंधा चले नहीं चले तो भी भगवान के पास गए और काम हुए भी हैं तुम्हारे। इस समय भगवान के मंदिरों के तीर्थ क्षेत्रों को आपको संचालित करना है। हमने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी कि सब लोग, अभी 2 महीने के सब लोग दिन बांट लो कि तीर्थ क्षेत्र के ऊपर कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आना चाहिए। एक एक हफ्ते बांट लो कि एक हफ्ते के अंदर इस तीर्थ क्षेत्र का जो भी खर्चा हो, वो कोई भी क्षेत्र हो, आपके निकटवर्ती क्षेत्र जिसके आपकी प्रति श्रद्धा हो, आपकी भक्ति हो, आपका जिससे लगाव हो, मुझे कोई एक व्यक्ति या क्षेत्र, सब क्षेत्रों के ऊपर 8-8 दिन के लिए अपने क्षेत्रों को गोद ले लो। और जो ऐसे समय पर क्षेत्र के संकट में काम आएगा, ध्यान रखना यह क्षेत्र उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। तुम अभी काम आओगे, सीधी बात, अभी तुमने संकट के समय धर्म का, क्षेत्र का काम किया। मैं तो कहता हूँ सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्रों पर किसी ना किसी बहाने से अभी दान भेजना चाहिए, देना चाहिए। शांति धारा कराओ ऑनलाइन से, वैसे भेज दो कि भाई ठीक है मेरी तरफ से इतने रुपया, 1 हफ्ते का खर्च मेरी तरफ से, कैसे न कैसे करके दो। यही तो मौका देखे जाते हैं। भक्त, मित्र, हितैषी संकट के समय पकड़ा जाता है, संकट के समय परखा जाता है। संकट के समय परखा जाएगा कि ये क्षेत्र के प्रति कितना समर्पित है। जैसे हमने अभी एक दिन कहा था ना, इस बार का चतुर्मास लाखों चतुर्मासों से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। लाखों चतुर्मास हो गए, क्योंकि हर चतुर्मास में तो गुरु की प्रभावना देखना है, अपन को लाभ लेना है और 4 महीने बाद फ्री हो जाना है। लेकिन यह चतुर्मास तो साधुओं की जिंदगी का सवाल है, जीवन का सवाल है, साधु की जीवन का सवाल है, अभय दान का सवाल है। अभी तक तुम साधुओं को मात्र बुला करके आहार दान दे लेते थे, तो इस समय तो इस चतुर्मास में साधु को जीवन दान है, अभय दान। जैसे वो शुक्र ने मुनिराज के लिए जीवन की रक्षा के लिए समर्पित हुआ था, ये चतुर्मास भी जहाँ भी किसी भी समाज को, जहाँ भी 1 साधु, 2 साधु, 4 साधु बोले, आओ भाग मान के करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभय दान। इस चतुर्मास में साधु के वास्तविक 4 दान होंगे। 4 साधु का अभय दान होगा, औषधि दान होगा, क्योंकि आप उनको सुरक्षित किए, और आहार दान तो होता ही है। तो इस प्रकार के आपातकाल के समय, चाहे अपने से बड़े हों
अथवा अपने से छोटे हों, आपातकाल के समय परखा जाता है कि इस व्यक्ति का समर्पण कितना है। तो हमेशा अभी तीर्थ क्षेत्रों के लिए, मंदिरों के प्रति पूरा आपके समर्पण का समय है। चिंता मत करो, जितना तुम समर्पण दिखाओगे, ये क्षेत्र, ये मंदिर, ये साधु जन की भक्ति, उतना तुम्हारा परिणाम ना जाने किस निमित्त से एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा। नागपुर से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती देव में कितने घंटे तक 96,000 विक्रियाओं में रहते हैं, ताकि उनकी 96,000 रानियों को उनका सानिध्य मिल सके? कृपया समाधान। निरंतर, क्योंकि वहाँ उनके घर में कोई काम धंधे तो होते नहीं, और रानी कभी अकेली रह नहीं सकती। क्यों करेगी क्या? उनको कोई रोटी तो बनाना नहीं, झाड़ू पोंछा तो लगाना नहीं, कुछ नहीं करना। 96,000 विक्रियाँ निरंतर उसके जीवन काल में, जब से चक्ररत्न उत्पन्न होता है, उनकी 96,000 विक्रियाँ बनी रहती हैं निरंतर। महाराज श्री, वो रानियों को ये पता रहता है कि विक्रिया से बन के आए, या मूल शरीर है उनका? मालूम भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी उपस्थिति ऐसी महसूस नहीं होती कि ये विक्रिया की है कि मूल की है, इसलिए कोई महसूस ऐसा अलग से कोई वर्णन तो नहीं आया। लेकिन हाँ, जिस समय धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, वह धार्मिक कार्यक्रम की जो क्रियाएं हैं वो मूल शरीर से ही होती है। मान लो मंदिर जाएंगे तो 96,000 विक्रियाओं के साथ मंदिर नहीं जाएगा, नहीं तो 96,000 पंडाल में पूजा करने बैठे तो हर देव रानी अपने अपने विक्रिया के साथ पूजा करने बैठे, नहीं, उसमें नहीं होगा। मंदिर में तो एक ही विक्रिया रहेगी और सब रानियां एक साथ बैठेंगी। विधान में बैठना है तो 96,000 जोड़े नहीं बैठेंगे वहाँ तो एक ही जोड़ा बैठेगा और सारी रानियां उसका साथ देंगी। और तो इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में कहीं कहीं कैसे स्थानों पर जाना है, वंदना आदि में, उसमें विक्रिया काम नहीं करती। और ऐसा भी उल्लेख आता है कि जो संतान की उत्पत्ति होती है वह भी विक्रियक शरीर से उत्पन्न नहीं होती है, उससे मूल शरीर का ही उनका सहयोग बनता है, तभी वह संतान आदि की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये जो विक्रियाएं हैं, ये मात्र उनकी उपस्थिति और उनके लिए एक प्रकार का संरक्षण सहयोग मिलता है। नागपुर से एक और जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, सिद्ध भगवान के आत्मा का आकार अरिहंत अवस्था के शरीर के आकार से कुछ कम क्यों होता है, और कुछ कम का क्या गणित लेंगे? कृपया समाधान। सिद्ध भगवान का, सिद्ध भगवान की आत्मा का किंचूणाचरम देहेदु सिद्धा, किंचूण कुछ छोटा, क्योंकि शरीर में पोल भरी हुई है ना। यदि इसी शरीर को जब पिछल जाता है तो कितना पापड़ जैसा हो जाता है। देखो इसमें कितनी हवा भरी हुई है, और आत्मा के प्रदेश में है। पेट देखो कितना खाली रहता है, और आत्मा के प्रदेशों का देखो, इस चमड़ी को अपन ने ऊपर कर लिया तो आत्मा के प्रदेश ऊपर आ गए। तो जो रिक्त स्थान होते हैं वो स्थान ठोस हो जाते हैं। जैसे अपना नासिका का स्थान है, अब बीच का स्थान पोला है ना, अब आत्मा सिकुड़ करके यूँ हो जाएगी, मतलब प्रदेश से प्रदेश चिपक जाएंगे, आकार वही रहेगा। अब कान का स्थान देखो ये खाली है, तो कान पूरा चिपक करके अखंड हो जाएगा, आकार ही रहेगा, ऐसा मान लेना चाहिए। तो किंचूना तो कम होना ही पड़ेगा, होता ही है। दिल्ली से जिनेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अरिहंत भगवान को हम 8 कर्मों के विजेता के रूप में व्यवहार में पूछते हैं, जबकि 4 कर्मों से रहित होते हैं। ऐसा सिद्ध भगवान, और जो कि सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम जो वर्तमान में अरिहंत अवस्था की प्रतिमा को क्यों पूछते हैं? सिद्ध भगवान की कौन? नहीं, ऐसा नहीं है, वो स्थापना निक्षेप में है। ये अरिहंत भगवान की मूर्ति है। संस्कार इसमें 4 कल्याणक के ही होते हैं, 5वें कल्याणक का आरोप होता है। इसलिए ये मूर्तियाँ सभी अरिहंत और सिद्ध दोनों की हो सकती हैं, कोई बाधा नहीं। भीलवाड़ा से टीकम जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शांति हरा दिवस जयवंत हो, उस दिन आपने प्रवचन में कामदेव, चक्रवर्ती, इतना ही नहीं तीर्थंकर, जो 3 लोक में सबसे बड़ा पद, आपने जो दान के द्वारा इतना सरल उपाय और इतना सीधा तरीका विश्व को, जैन समाज को बताया, उससे जैन समाज धन्य हो गया। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा इसी में छोटी सी है
कि जो ओम शांति बोलते हैं, ये ओम शांति का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताने की कृपा करें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अभिप्राय के वाचक होते हैं। वक्ता शांतिनाथ भगवान का नाम ले रहा है तो संस्कृत में ओम शांति नमः या ओम शांति जिनेंद्राय नमः, और शांति का अर्थ होता है साइलेंट, एकदम शांत, ओम शांति। ओम एक प्रणव बीजाक्षर है जो एक सबके साथ लगता है। ओम का अर्थ है संकेत, मैं कुछ बोल रहा हूँ। ओम का अर्थ शून्य भी होता है, ओम का अर्थ खाली होता है। ओम कोठा है, हमारे मूलाचार में आया ओम कोठा, जब खाली पेट हो जाता है तब। ओम माने आकाश और ओम माने स्वीकृति। किसी ने पूछा हम आपसे यह अनुमति चाहते हैं, ओम का अर्थ है हमने स्वीकृति दे दी उसको। तो ओम अनेक शब्दों में आता है, वो वक्ता के अभिप्राय पर आश्रित है, और शांति शब्द भी वक्ता के अभिप्राय पर आश्रित है। नागपुर से आदि कुमारन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री निर्वाण कांड पर मेरे दो जिज्ञासा हैं। एक तो मूल निर्वाण कांड किस भाषा में है और कौन से आचार्य देव ने इनको रचा है, और वहीं पर प्रचलन में आता है रावण के सुत आदि कुमार, ऐसा वर्णन निर्वाण कांड में आता है। तो महाराज जी क्या इंद्रजीत और आदि कुमार ये दो ही रावण के पुत्र थे, इसके अलावा अन्य और भी? कृपया समाधान। निर्वाण कांड जो है प्राकृत भाषा का है मूल रूप से। ये इनके रचयिता कौन है इसका कोई उल्लेख नहीं, लेकिन निर्वाण भक्ति जो लिखी गई है वह पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी है। कुंदकुंद भगवान ने भी निर्वाण भक्ति को उल्लेखित किया है अपनी भक्तियों में, लेकिन निर्माण कांड जो किसका लिखा हुआ है ऐसा नहीं, कोई लेखक नहीं पता चल रहा है। लेकिन हिंदी का निर्माण कांड है, कोई भैया नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने उनको हिंदी का जो निर्माण कांड वो लिखा गया। रावण के सुत आदि कुमार, इंद्रजीत का ही दूसरा नाम मेघेश्वर, इंद्रजीत और आदि कुमार, ये तीनों एक के ही नाम थे। और रावण के एक ही पुत्र नहीं थे, बहुत सारे पुत्र थे, क्योंकि रावण की 16,000 रानियां थी। तो उसी हिसाब से उनके पुत्रों की संख्या लगा लेना चाहिए। बड़ागांव दसान से विद्याजन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि समुद्घात के समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, वह कैसे, कृपया उदाहरण से समझाने की कृपा करें। मात्र एक ही समुद्घात में होती है। समुद्घात के समय असंख्यात गुण निर्जरा तो और कहीं देखने में नहीं आई। मात्र केवली समुद्घात जब 13वें गुणस्थान में करते हैं तो उस समय असंख्यात गुण निर्जरा होती ही है, क्योंकि जो अन्य कर्म हैं आयु कर्म को छोड़ करके उनकी स्थिति एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा है, तो उनको तो निर्जरा करना ही पड़ेगी, उनकी स्थिति घटाना पड़ती है। तो केवली समुद्घात में निर्जरा होती है, तो वो जो जब वो समुद्घात करते हैं तो वो तो होती है। बाकी और किसी समुद्घात में असंख्यात गुण निर्जरा नहीं है। और भी समुद्घात हैं, वैक्रियक समुद्घात है, आहार समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है, वेदना समुद्घात है, कसाय समुद्घात है। इनमें सब में कोई में निर्जरा नहीं होती है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बड़ा गांव दसान से एक जिज्ञासा और है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 1 से 4 इंद्रिय जीव सभी का सम्मूर्छन जन्म होता है, तो जो कोरोना वायरस का भी सम्मूर्छन जन्म ही होगा, पर क्या किसी जीव को किसी प्रयोगशाला में रासायनिक तत्वों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? क्या आगम और कर्म सिद्धांत के अनुसार क्या है, कृपया? उत्पन्न किया जा सकता है, योनि स्थान बना सकते हैं। अपन यहाँ अभी कीचड़ बना दें, वहाँ 2 दिन बाद कीड़े हो जाएंगे। गोबर को लाएं, उसमें पानी डाल दें, रात भर में रखा रहना, सवेरे कीड़े हो जाएंगे। तो बनाया जा सकता है, देखने में आ रहा है अपना, मेढक बन जाते हैं। अब कोई चीज़ है आपकी मर्यादा से रहित हो जाए, कीड़े पड़ जाते हैं। पानी को आप रखा रहने दो, उसमें कुछ दिन बाद काई कीड़े लग जाएंगे। तो योनि स्थान बनाया जाता है। जीव के उत्पन्न होने वाला स्थान कहीं भी किसी रूप में बनाया जा सकता है, कोई बात नहीं। बड़ा गांव दसान से महिला मंडल की एक जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है कि रावण तो विद्याधर श्रेणी के थे, अतः विद्या बल से कई अचरज पूर्ण कार्य भी करते थे, पर दुर्योधन के पास तो विद्याएं नहीं थी, फिर भी क्यों वो द्यूत क्रीड़ा में उपयोग किए जाने वाले हर पासे पर दुर्योधन के ही पक्ष में पड़ते थे, ऐसा क्यों? कृपया। वो छल कपट था, उनके पांचों की बड़ी विचित्रता थी। उन पांचों को इस प्रकार मायावी बनाया था,
कि वो जो अंक चाहेगा वही अंक उसमें आएगा। तो ये एक प्रकार की विद्याएं सिद्ध आदि कर सकते हैं, विद्याओं के माध्यम से इस प्रकार की परिणति बन जाती है। उसके पास सिद्धियां नहीं थी लेकिन विद्याएं तो सिद्ध कर ही सकते थे। और आपने देखा होगा दिव्य शस्त्रों का प्रयोग महाभारत रामायण में हुआ है, ये सब विद्याएं सिद्ध थीं। तो विद्याओं के माध्यम से इस प्रकार की परिणति की जा सकती है। अशोकनगर से ही निर्मल जैन इसी से संबंधित महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री रावण ने जब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी तब उसका अभिप्राय राम का अहित करना था और वह श्री शांतिनाथ भगवान के मंदिर में खोटे अभिप्राय से बैठा था और जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होना थी वह 1 महीने में सिद्ध हो गई। तो मुनि श्री गलत अभिप्राय से भी विद्या सिद्ध हो सकती है क्या? कृपया। मैंने बहुत बार बताया, विद्या वह चीज़ है जैसे नोट है, मुद्रा है। कोई मुद्रा में आपके यहाँ किसी व्यक्ति ने मजदूरी की और मजदूरी करने वाला अपना पैसा मांगता है लेकिन तुम्हें पता चला कि शराब पीता है, तो क्या आप ये कह सकते हो उससे कि तुम मेरे यहाँ की जो मजदूरी में पैसा मिलेगा इससे शराब नहीं पियोगे, गुटखा नहीं खाओगे? नहीं कह सकते। कोर्ट केस करेगा तो तुम कहना मैं इसकी मजदूरी क्यों नहीं दी, क्योंकि ये पैसे ले जा करके शराब पीता। तो कोर्ट ये कहेगा तुम्हें मजदूरी का पैसा देना है, वो क्या करेगा ये निर्णय उसके ऊपर है। इसी प्रकार विद्याओं का ये नियम होता है, उनके विधि के अनुसार जो उनको सिद्ध करता है, चाहे वो अच्छे कार्य के लिए करे, चाहे बुरे कार्य के लिए करे, चाहे अच्छा व्यक्ति करे, चाहे बुरा करे, उनको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। उनको कोई नहीं रोक सकता, वो जानते हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। उसी पद्म पुराण के अंदर जब लक्ष्मण ने विद्याओं से कहा आज तुम्हें मुझे उपदेश देने आ गए हो, तुमने अपने रावण को क्यों नहीं समझाया? बोले लक्ष्मण भैया आप जानते हम विद्याएं हैं, नौकर के समान होते हैं, हमें तो जो सिद्ध करेगा उस स्वामी का कार्य करना ही पड़ेगा। इसलिए देवताओं को, इसलिए तो देवताओं की निंदा की गई है। देवता एक ऐसी कमजोर शक्ति है जिसको कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता है और उससे जो चाहे कार्य करा सकता है। देवता विरोध नहीं कर सकते, जिस चाहे को सिद्ध कर ले, उसकी जिसकी शक्ति है, जो विधि है उस विधि से उसको सिद्ध करे, वो जो कार्य कराएगा उसको करना पड़ेगा। ऐसे कई बार सिद्धियाँ आती हैं, 1200 विद्याओं से सिद्ध कर लेते हैं और उनसे सब गलत कार्य कराए जाते हैं, पूरे गलत कार्य कराए जाते हैं। लेकिन वो गलत कार्य करता है, विद्याएं करती हैं, वो कहते उसका धन उठा के लाओ, उठा के लाएंगे, उसकी फलाने की स्त्री को उठा लाओ, उठा लाएंगे, उसको जाकर उठा करके फेंक दो, फेंक आएंगे, उसके बच्चे को उठा लाओ, उठा लाएंगे। तो ये जो कार्य हैं ये करते उनको उनके हाथ में नहीं है, वो एक देवों की नैसर्गिक व्यवस्था है। इसलिए शांतिनाथ मंदिर हो चाहे कोई भी मंदिर हो, देवताओं के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमानताल जबलपुर से चिराग जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री ऐरावत हाथी के संबंध में पढ़ने में आता है कि उसके 32 मुख होते हैं, तो महाराज जी ये किस प्रकार 32 मुख 32 सूंड ये किस प्रकार से होती होंगी? एक विक्रिया है, एक विक्रिया के द्वारा बनाना, 100 मुख बना लो ना। आपको अभी मिट्टी के द्वारा कोई हाथी बनाना पड़े तो उसको लगा दो 100, जैसे आप रावण के लगाते हो ना। आप रावण के 10 मुख कैसे लगाते हो? बहुत सारे शीशा आप लगाते हैं तो बना देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? विक्रिया है। अब पूरे शरीर में देवता आँख लगा लेता है, यानी एक स्थान भी नहीं बचता जहाँ आँख नहीं हो, यहाँ पूरे शरीर में आँखें 1000 आँखें लगा लेता है। अब विक्रिया के द्वारा लगाना, इसलिए कोई बाधा नहीं है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है कि रत्नकंडक श्रावकाचार में के मंगलाचरण में आया है निर्धूत कलिल आत्मने। महाराज जी ये कलिल शब्द किससे लिया गया है और कलिल में कितनी कर्म प्रकृतियों का नाश या क्षय किस प्रकार से होता है? कृपया समाधान। कलिल है ना पाप प्रकृतियाँ, अशुभ प्रकृतियाँ, जो पाप है कलिल पाप से, कलिल आत्मने धूत, यानी उस आत्मा के अंदर जो कलिल पाप है उनको नष्ट किया गया। अब इसमें पाप में बहुत सारी चीज़ें आ सकती, कर्म प्रकृति आए कोई बात नहीं, मानसिक भी भाव कर्म भी आ सकते हैं और कर्म भी आ सकते हैं, कर्मों का नाश किया। तो कलिल का अर्थ इतनी लेना पाप, बस। अब उसको किस में लगाना है आपको, आप उस प्रसंग में लगा लीजिए।
रांची झारखंड से अमित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, क्या हमें अपने मंदिरों का अतिशय सुरक्षित या बनाए रखने के लिए ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि कोई मांसाहारी मदिरापान करने वाला व्यक्ति जिन मूर्तियों का अभिषेक ना करे? क्या सभी जिन मंदिर ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं कि उनके समाज के जो भी जैन श्रावक मंदिर में अभिषेक करना चाहते हैं वो संकल्प पत्र हस्ताक्षर करें, या आपके आशीर्वाद के माध्यम से ही ये हो सकता है? ये तो संकल्प ही है हमारे यहाँ, इसका तो निषेध है ही। शराबी और मांसाहारी कभी भी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, तो प्रस्ताव पास है। 50 साल से इसको नया प्रस्ताव पास करके अपने इस प्रस्ताव को नया और करना, ये तो है ही। लेकिन महाराज उसके बाद कोई कर रहे हैं तो उसके बाद तो फार्म भरने के बाद भी करेंगे, तो ये तो निश्चित ही है कि शराबी और मांसाहारी को अभिषेक करने की छूट नहीं है। स्पष्ट रूप से कमेटी करने दे रही है तो कमेटी की भूल है। स्पष्ट मना कर देना चाहिए, इस पर रोक देना चाहिए, और कानून ही बना हुआ है, नहीं कर सकते। और यदि तुम कहो कि महाराज उसके बाद भी तो कर रहे हैं, तो ये तो आपका फार्म भरने के बाद भी करेंगे। कह दें कि नहीं कि पिता हम लोग फार्म भर दो। तो देखो, बेईमानों को, बदमाशों को, चोरों के लिए कोई ताले नहीं होते। उनके जो ताले लगते हैं उसकी चाबी एक उनके पास खुद रहती, मास्टर चाबी। हाँ, तो अब उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गलत है, नहीं होना चाहिए। सांगानेर से जितेंद्र जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री, कल एक श्रुत पंचमी के प्रवचन में से प्रश्न आया था जिसमें मच्छर के उदाहरण के साथ अभिमन्यु का उदाहरण के उन्होंने संबंध से पूछा। महाराज श्री, परंतु वह अभिमन्यु का उदाहरण मच्छर के साथ नहीं था, वह मोहवश ज्ञान देने के साथ अभिमन्यु का उदाहरण दिया गया। कल भी मैंने कहा था, मशक के साथ में अभिमन्यु का उदाहरण बैठता ही नहीं। वो थोड़ा सा उसको फिर से सुने। मशक का तो उदाहरण हो चुका था, फिर ये कहा गया इस प्रकार के श्रोताओं को कोई मोह के वशीभूत होकर अविवेक के साथ विचार किए बिना ज्ञान देता है तो वह स्वयघाती हो जाता है, जैसे अभिमन्यु का। क्योंकि अर्जुन नहीं सोच पाए, उसमें इतने गाफिल हो गए कि सुभद्रा सो गई है। सुभद्रा नहीं सुन पाई कि देख पाई कि इतनी महत्वपूर्ण बात सुनाई पा रही, तो कितनी बड़ी भूल थी। दोनों के परिणाम अच्छे थे। तो वहाँ मोह और मोह के वशीभूत, क्योंकि उस श्लोक में अंत में आया है मोह के वशीभूत, तो उस मोह के संबंध में अभिमन्यु का उदाहरण दिया है, दंश मशक के संबंध में नहीं दिया। मच्छर का तो प्रसंग खत्म हो गया। मच्छर के प्रसंग करने के बाद 4-5 वाक्य और जो आए शब्द, उनकी व्याख्या की गई है। क्योंकि मशक का जो श्रोताओं का संबंध खत्म हो गया कि इतने प्रकार के श्रोता होते हैं, फिर अंत में 4-5 शब्दों का और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने प्रयोग किया। उनमें एक मोह आया है, और मोह के वशीभूत होकर के, विषयाभिलाषी होकर के, और किसी कारण से इस प्रकार को देते हैं, तो वह नियम से, बोही और रत्नाशय से भ्रष्ट हो जाता है। उसमें अभिमन्यु का उदाहरण दिया है, तो उसके लिए अभिमन्यु का उदाहरण बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि वहाँ दोनों का अविवेक रहा, दोनों का मोह में अंधे हो गए, और इतना हो गया कि विवेक ही भूल गए वो। तो ये स्थिति वहाँ दी। दंश मशक के संबंध में अभिमन्यु का उदाहरण ना दिया गया है, उसको फिर से सुन लें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। बेंगलोर से जया चौधरी की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपके द्वारा चांदखेड़ी के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के मंगलकारी स्वरूप को सुनकर हमारी भावना है कि हम साल में एक बार हमारी तरफ से चांदखेड़ी जी में भक्तामर विधान हो। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या वहाँ पर ऐसी कोई असीमकालीन परियोजना जैसे तपोदय तीर्थ क्षेत्र में बनी है? अभी चांदखेड़ी में इस शुरुआत हुई नहीं है, क्योंकि जब मैं चांदखेड़ी गया था तब इस तरफ उपयोग नहीं गया, और जब उपयोग गया तो अभी चांदखेड़ी नहीं गया। अब ये तो तुम्हें मालूम है कि तुम श्रावक लोग भी बिना महाराज के कोई किसी की सुनते नहीं हो। महाराज कहें तभी आप नाम दोगे, और नाम अब उसके लिए जब मैं 365 नाम, जिस व्यक्ति की ऐसी श्रद्धा भक्ति है
तो वो 365 नाम कर ले वे, तो मैं बिना चांदखेड़ी पहुंचे बिना यहीं से उसकी व्यवस्था बनवा सकता हूँ। आप जाओगे नहीं चांदखेड़ी अपने चांदखेड़ी वाले यही कहेंगे, अभी कमेटी से मैं कहूँ तो महाराज जी अब एक दिन का आपका भगत आ जाए तो करा दूंगा। वहाँ होता है भक्तांबर पाठ, विधान होता है। जब भी जो भक्तांबर विधान वाला पहुँच जाता है वहाँ भक्तांबर होता है। ये प्रदीप भैया तो महीने में प्राय हर महीने वहाँ एक आध विधान करते ही करते हैं, है ना, प्राय परिवार के। तो वहाँ आप जब भी जाओगे वहाँ पर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। चांदखेड़ी में पुजारी है, 2 पुजारी हैं और कराने की पूरी व्यवस्था है। और वो बाकायदा प्राय वहाँ 1-2-4 दिन में 1-2 दिन में विधान होते ही रहते हैं। पर ऐसे नियमित जैसे विधान अभी तपोदय चीज में हो रहे हैं, आमा में, ज्ञानोदय में आदि सब जगह हो रहे हैं, ऐसा एक विधिवत श्रृंखला नहीं है। इस विधिवत श्रृंखला के लिए सिक्का की स्थापना करना, नंद्यावर्त की स्थापना करना, ये अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अब तुमसे कह दिया। और फिर भी यदि आप सब भक्त चांदखेड़ी के मिलकर के 365 नाम ले लेते हो, इकट्ठे कर लेते हो और कुछ नहीं करना उनको, जिंदगी में एक बार कमेटी से मैं कह दूंगा 51,000 रुपया यहाँ तुम दे रहे, जो यहाँ तपोदय पारसनाथ का कर रहे ना, यही चांदखेड़ी का आप लोग बना लो। सारे काम मेरे से मत कराओ, मेरी एक सीमा है, एक अनार 100 बीमार। महाराज जी कमेटी वाले तैयार नहीं होंगे, कमेटी वाले तैयार नहीं होंगे। अगर 365 नाम यहाँ से आ गए तो वो कहेंगे जब नाम लेने से आ रहे हैं तो फिर आप नहीं आ पाओगे वहाँ पर। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसा कोई नाम आ जाएंगे तो नहीं आऊँगा ऐसी बात नहीं है। वो तो जब जाने आने का निमित्त बनेगा। लेकिन फिर भी यदि भक्त लोग मिलकर के 365 नाम कर लेते हैं तो मैं कहीं भी रहूँगा वहीं कमेटी को बुला करके और एक दिन का भक्तांबर विधान पूरी कमेटी से अपने सामने करा करके उसकी विधि सिखा दूंगा और शुरू हो जाएगा। और जब चांदखेड़ी कभी पहुंच जाऊंगा तो फिर तो तुम जानते हो होना ही है, हो जाएगा वो। अभी तो आप लोग करो, भविष्य के इंतजार में रहो। जो लोग भी इस कार्यक्रम में भूमिका उन्होंने महाराज जी के चरणों में रखी, उसमें पहला नाम मेरे परिवार का लिख लें ताकि शुरुआत आपकी हो जाए। पहले 300 प्रदीप भैया आप शुरुआत कर रहे हो। नहीं, मैंने उनको कहा है जो आयोजना कर रहे हैं, उनके लिए अपना नाम दिया है। आप संयोजक बनिए, 365 नाम करिए और शुरू कीजिए। ब्रह्मचारी हो, प्रतिष्ठाचारी हो, ये तो चाहे तो हर प्रतिष्ठा में से 10-25 नाम लेके 365 कर सकता है। प्रतिष्ठा ही बंद हो गई। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से हम ऑनलाइन आई हुई जिज्ञासाओं के माध्यम से अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा रहे हैं। इस तपोदय चित्र की महिमा, तीर्थ क्षेत्र की महिमा है कि यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई किसी न किसी रूप में पुण्य अर्जन करने का पुरुषार्थ करता है। आज भी स्वर्ण दान के लिए बेदिगा में स्वर्णकारी के लिए निवेदन उन्होंने किया है। प्रेमचंद रेखा कासिलीवाल 12 राजस्थान स्वर्णकारी के लिए 51 रुपए की राशि, 51 रुपए की राशि ललित कुमार जी, विनय कुमार जी अनुराग, रियांश गदिया भीलवाड़ा काव्यांश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने स्वर्णकारी के लिए प्रदान किया है। बंधुओं, बहुत सारे भक्त अपनी भावनाओं को लेकर के चलते हैं। उसमें पहली जिज्ञासा है नेहा जैन दिल्ली, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री अपाय विच धर्म ध्यान का क्या अर्थ है? धर्म ध्यानों के 4 नामों में एक अपाय विच है। अपाय का अर्थ होता है इस जो विपत्ति आई है इस किस कर्म के उदय से आई और इसको दूर कैसे करूं। विपाक विषय में तो ये निर्णय करना है कि भाई किस कर्म है। अपाय आने इसका उपाय है, इसको दूर कैसे किया जाए, कौन से साधन से दूर किया है। अनादिकाल से अपन को कर्म बंध गए हैं, अब कर्म बंधे हुए हैं। चिंता नहीं करना है कि मेरे कर्म कैसे दूर हों। मिथ्या दृष्टि जब आसन भव होता है तो चिंतन करता है मेरा मिथ्यात क्षय कैसे हो, मेरी कसाय क्षय कैसे हो, मेरे जो कर्म बांधे इनका क्षय कैसे हो। उनके कर्मों के क्षय के उपाय का चिंतन करना, उपाय को जानना और उपाय को अपने जीवन में अनुभव करना, उतारना, आचरण में लाना, ये सब अपाय विषय धर्म ध्यान कहलाता है। पंडित राजकुमार जी शास्त्री दर्शनाचार्य मकरौनिया सागर से, महाराज श्री मेरा प्रश्न, श्रुत पंचमी का जब पूरा कार्यक्रम अभूतपूर्व मुझे लगा और जिनवाणी दिवस पर कुछ परिस्थितियों की छूट रखकर मैंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का नियम ले लिया। बहुत अच्छा। और मेरी जिज्ञासा है कि पूर्वाचार्य द्वारा वीरसेन स्वामी ने जो धबला, महाधबला, जय धबला की टीकाएं की हैं,
वह किस प्रकार है तथा श्रावक विशुद्धि शुद्धि पूर्वक ग्रंथ की प्रस्तावना आदि पढ़ सकता है क्या? समाधान करें। प्रस्तावना पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि प्रस्तावना पंडितों ने लिखी हुई है, लेकिन मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए सिद्धांत ग्रंथों को, ग्रस्तों को पढ़ना उचित नहीं। हमारे आचार्य श्री महाराज स्पष्ट मना करते हैं, क्योंकि जिन जिन ग्रस्तों ने सठखंडागम आदि ग्रंथों को पढ़ा, बाँचा, अनुवाद किया, उनका अंत समय ठीक नहीं हुआ। उनके जीवन के प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल देखे, वो अंत समय ठीक नहीं कर पाए। जिन जिन ने सठखंडागम पढ़े, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, तो इसलिए अनुभव के दौर पर भी, आगम के दौर पर भी ग्रस्त अवस्था में उनको नहीं पढ़ना ही श्रेयस्कर है। एक और दो प्रस्तावना, जो उसकी प्रस्तावना है वो तो कल पढ़ने वाला नहीं, वो तो एक ग्रस्त के द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ा। उसके सारांश रूप से हमने कहा ना, गोमटसार जीवकांड सठखंडागम का सारांश ही है। गोमटसार जीवकांड पढ़ सकते हो। सठखंडागम के ऊपर एक परिशीलन लिखा गया है, शायद पंडित दरबारी लाल कोठिया ने शायद लिखा, सठखंडागम एक परिशीलन, उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे जम्बू जैन बिजोलिया से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर कुलकर का युगल जन्म होते ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और भोजन के लिए उनके अंगूठे में अमृत लगा देते हैं, जिससे वो उसे चूसते रहते हैं। 49 दिन में जवान हो जाने पर अंगूठा ही चूसते हैं, अलग से व्यवस्था हो जाती है। अलग से जब वो जवान हो जाते हैं तो वे कल्प वृक्षों से फिर अंगूठा चूसना बंद कर देते हैं। फिर तो जो उनके आंगन में कल्प वृक्ष हैं, उनसे उनकी इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाती है। अनिल जी पटवारी बिजोलिया महाराज श्री श्रोताओं के 8 गुण कहे हैं। सुश्रवा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, हुई, अपोय और वर्णित, ये सब क्या है? ये किसके वेद? श्रोताओं के ना। हाँ, तो श्रोताओं के हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को सुनता है तो ये सारे गुण उसमें होना चाहिए, ग्रहण भाव होना चाहिए। इधर तो हम सुनाए जा रहे हैं और तुम अपने बातें करें। कई लोग क्या करते हैं, आप देखना, प्रश्न कर देंगे और हम प्रश्न सुनाए जा रहे हैं और वे बातों में लग जाएंगे। प्रश्न स्वयं को बातों में सुना करके, तो ये कहलाता है ठीक नहीं। ग्रहण है तो सातों नाम देते, तो एक एक का अर्थ मैं बता दूंगा, वो नाम दे दो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जब तक मैं लेता हूं, ब्रह्मचारी उत्कर्ष गुना। निस्रणात्मक तेजस शरीर का स्वामी छठे गुण स्थान वर्ती मुनराज होते हैं। क्या तेजस शरीर के मुनराजों की कोई विशेष योग्यता होती है? द्विपायन मुनि को जब अशुभ तेजस पुतला निकला तो उनके पहले परिणाम अशुभ हुए होंगे, फिर जीवों को मारने का परिणाम छठे गुण स्थान में कैसे घटित करेंगे? और क्या पंचम काल में तेजस शरीर हो सकता है? यदि नहीं तो क्या वादा है? पहली बात, जो तेजस शरीर है वो मारने का भाव नहीं आता, क्रोध की तीव्रता में होता है। मारने के परिणाम नहीं आते, क्रोध की तीव्रता। क्रोध की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो पुतला निकालते नहीं है, निकल जाता है। बुद्धिपूर्वक नहीं निकालते, अपने आप निकल जाता है। फिर उनसे पूछते हैं कि हे महाराज क्या है इसका उपाय? बोले अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो सबको भस्म होना पड़ेगा। लेकिन पहले वो मारने का भाव नहीं करते, उनके अंदर क्रोध आता है। तो जो क्रोध की स्थितियां हैं, क्योंकि पूज्यवर वीरसिद्ध स्वामी ने धवला जी के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि कोई भी रिद्धि का प्रयोग छठे गुण स्थान से नीचे नहीं होता। इसका अर्थ है कि जिस समय उन्होंने प्रयोग की, चाहे वे विष्णु कुमार महाराज हों और चाहे ये दीपायन मुनि हों, उस समय वो नियम से भावलिंगी संत थे, छठे गुण स्थान वर्ती ही थे। देखो इनमें लिखा है, श्रोताओं के जो गुण कहे गए हैं, सुश्रवाहा, अच्छी तरह सुनने में आता हो, अच्छी तरह जो सुनता हो, मन वचन का ऐसे लगा करके। फिर आता है श्रवण, ग्रहण, और ग्रहण बुद्धि, ग्रहण करने की क्षमता होना चाहिए, आगे पाठ पीछे से पाठ नहीं। धारण, उसकी स्मृति शक्ति भी, धारण करने की क्षमता हो कि हे भगवान, जो मुझे प्रवचन दिया जा रहा है मैं इसको अपने आचरण में उतारने का अपनी शक्ति प्रमाण ग्रहण करूँगा। स्मृति, जो सुनाया गया उसको भूलना नहीं चाहिए। ऊह का अर्थ होता है उसमें प्रश्न उठाना, महाराज ने ये कहा है, ऐसा क्यों कहा है, क्या कारण था,
किस हेतु से कहा, किस नय से कहा? अपोह, अच्छा इस नय से कहा है। महाराज ने कहा है कि पूजा पाठ ही धर्म नहीं है। ये कैसे कह दिया महाराज ने, पूजा पाठ ही धर्म नहीं? अरे इसलिए कहा है शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। तो पहले प्रश्न आया, महाराज ने ऐसा क्यों कह दिया? महाराज ने तो हमें नियम दिया था अभिषेक का। तो ये ऊ हो गया, यानी तर्क उठ गया, प्रश्न उठ गया। अपोह में अर्थ है अरे ये निश्चय नय की अपेक्षा कहा है, तो ये अपोह हो गया। तो ऊहा पोह भी उसके होना चाहिए। निर्णय करने की क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब उनको सवाल दे दिया, प्रश्न दे दिया, तो निर्णय भी कर सके कि हाँ यह बात महाराज ने इसलिए ही कही है, इस प्रकार की करना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर ये वीडियोकॉन D2H के अंदर जिनवाणी चैनल आता नहीं है और बाकी के केबल में भी आता नहीं है। गुरुवर हम वीडियोकॉन, हमारे घरों में वीडियोकॉन है, तो उसको कैसे करें हम? क्योंकि हमको जिनवाणी चैनल पे जब आपका जिज्ञासा। आप लोगों को हमने बहुत बार कहा, आप लोग जो प्रश्न मेरे सामने कर रहे हैं ये लाइव के, देखो 3 बातें मैं तुमसे कह देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपको लाइव देखते देखते कोई डिस्टरबेंस हो और या लाइव वाले प्रवचन या जिज्ञासमान काट देवे और किसी दिन पैसे के लोभ में आकर के जो दैनिक कार्यक्रम निश्चित है उसको काट देवे, तो यहां फोन करने की अपेक्षा उन चैनल वालों का फोन करो और उनका माथा को ठनकाओ, उनको करो। आप हर श्रोता के पास आज मैं यहां से फरमान जारी कर रहा हूं, प्रत्येक जो रेगुलर श्रोता हैं वो चैनल संबंधी जो गलती, क्योंकि चैनल तो प्राय ज़्यादातर कई लोग चैनल दबाव में और पैसों के लोभ में आ जाते। यदि उनको अभी थोड़े से पैसा का लोभ दे दो तो उनको ये नहीं मालूम कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, ये जिज्ञासा के समाधान कितना महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों में कितना है, वो तुरंत यहाँ का काट करके दूसरी जगह का दे देंगे। चाहे भली वो किसी कार्यक्रम का नहीं हो, चाहे भली वो मिथ्यात्व का रूप क्यों ना हो। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो सम्यक जैन चैनल की बात कर रहा हूं, सम्यक प्रवचन को काट करके मिथ्या लोगों के प्रवचन दे देते हैं जो जैन दर्शन के अनुसार मिथ्यात्व है, क्योंकि उन्होंने पैसा ज्यादा दे दिया। तो आज ये क्या है, पैसे की चीजें हैं। और ये सब किस पे चलते हैं, टीआरपी होती क्या होता है। तो आप उनके फोन नंबर, आज ये सब लोगों को लेकर निर्देश है, आदेश है कि सब लोगों के पास दोनों चैनलों, तीनों चैनल, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश चैनल, इन तीनों चैनल के मूल का ट्रस्टियों के अथवा वहाँ का जो हेड है, प्रभारी है, जो भी हो, इनके फोन नंबर रखो। और जब भी गड़बड़ जाए, जब भी ये काट करके दूसरे का प्रवचन देवें, तुरंत उनका फोन करो और एक साथ हजारों फोन जाएंगे तो वे दूसरी बार फिर काटने की हिम्मत नहीं करेंगे। जय हो। और ज्यादा हो तो फिर इसी प्रकार वीडियोकॉन के ऊपर आपका नहीं आ रहा है तो वीडियोकॉन कितने चैनलों को फ्री दिखाता है। ये आपसी में हो गया पैसे के लोभ में। एक चैनल वाले ने कह दिया कि जिनवाणी चैनल वाले को बंद करो, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा, क्योंकि उसको अपना चैनल चलाना था। तो अपना चैनल चलाने के लिए उसने डबल पैसा दे दिया तो उन्होंने बंद करा दिया। कितने फ्री चैनल चलाते, कितने प्रकार की बातें होती है। और एक सीधे एक लिमिटेड पैसा, तो सारे श्रोता लोग, यदि भारत का पूरे जैनी एक नियम कर लें कि जिनवाणी चैनल वीडियोकॉन पे आना चाहिए, यदि नहीं आएगा तो हम अपने घर से वीडियोकॉन निकाल देंगे। 1-2 महीने के लिए आप वीडियोकॉन निकाल दीजिए, वीडियोकॉन तुम्हारा चालू हो जाएगा। पूरे जैनी लोग 2 महीने, 1 महीने का कष्ट कर लो, चलो 1 महीने नहीं 15 दिन के लिए कष्ट कर लो कि सारे लोग अपने अपने सब चैनलों से वीडियोकॉन हटा देवें और तुरंत कहें या तो जिनवाणी चैनल वीडियोकॉन पे आएगा और नहीं तो हम वीडियोकॉन को अपने आप हटा देंगे। तो वीडियोकॉन वाला तो जिनवाणी चैनल घर जाएगा कि वो मेरे बाप चला भाई। तो इन सब का जो मीडिया है, मीडिया के लिए आपका चाहिए, आप तुरंत अटैक कीजिए। सबसे बड़ी चीज है कि आप सारी चीज सहन करके मेरे पास भेजने के महाराज जी कल आपका प्रश्न नहीं आया तो मैं क्या करूंगा बताओ। मैंने तो दिया था का समाधान आपके पास, मैंने तो बराबर दिया था भाई, प्रवचन नहीं आया तो मैं क्या करूं। अब नहीं आया तो आप
अधिकारी हैं कहने की। हर श्रोता जाकर के अपने इतने फोन करे उस दिन कि आज का प्रवचन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। वो वहां काउंटिंग होती है और फिर वो देखते हैं कि अरे एक दिन प्रवचन नहीं आने से इतनी टीआरपी डाउन हो गई। फिर वे दूसरी बार काटने में सोचेंगे, क्योंकि उनका तो सारा काम टीआरपी पे चलता है। तो एक दिन वो था जब, नाम लिए बिना बताता हूं, चैनल के मालिक खुद आए, बोले महाराज मैं आपका प्रवचन चालू करना चाहता हूं। मैंने कहा भैया मैंने तो कभी कहा ही नहीं चालू करने का, और मैं तुम्हारे लिए हर बार महीने के पैसे कहां से लाऊंगा, मैं तो फक्कड़ हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे कुछ भी नहीं करना है, हम आपके बिना पैसे में चलाएंगे, कोई राशि नहीं चाहिए मुझे, हम आपका प्रवचन चलाएंगे। तो हमने कहा भैया मैं तो मना कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ाना थी। और अब टीआरपी ऐसी बढ़ गई कि अब चारों तरफ से मांग आने लगी, तो सबसे पहले वो मेरे ही प्रवचन काटते। अरे मैंने कहा भैया अब एक दिन वो था कि टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे पास आए, फोकट में चलाने के लिए, और जब बढ़ गई तो अब सबसे पहले काटना है तो बोले महाराज जी का काट दो, क्योंकि महाराज जी तो फोन करेंगे नहीं। दूसरे महाराजों का नहीं करता, क्योंकि दूसरे महाराज की बात तो सुने हम खुद फोन कर देते हैं। वे खुद फोन कर देते हैं सबके नंबरों पे, क्यों आज प्रवचन क्यों नहीं आया। उनको एक ही सीधा साधा दिखता है कि सुधा सागर फोन तो करेगा नहीं, इसलिए इसी का प्रवचन काटो। तो मैं तो फोन करूंगा भी नहीं, और ये कल चैनल बंद होते थे तो आज हो जाए, मुझे इन चैनलों का कोई दरकार नहीं है, ना मुझे शौक है, मना करूंगा नहीं, और इनके बिना प्रवचन का बंद करूंगा नहीं। एक भी चैनल नहीं लगो तो भी प्रवचन होंगे, जब चैनल नहीं थे तब भी प्रवचन होते थे। अशोकनगर में 2 चतुर्मास हुए, कौन सा चैनल था ही नहीं। ललितपुर में कौन सा चैनल था, जयपुर में कौन सा चैनल था। तो मेरे प्रवचनों का कोई चैनल से संबंध नहीं। हाँ, लेकिन आप दुनिया को प्रचारित कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो मैं मना करने का भी अधिकार नहीं रखता हूं। इसलिए मेरे श्रोताओं से मेरा कहना है कि आप लोग जागरूक रहो। आप लोग, मैं तो फोन किसी को करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा भी नहीं और मुझे कोई लाभ भी नहीं है। लाभ आप लोगों को है, तो आप लोग वीडियोकॉन वाले को यदि आपने प्रश्न किया है तो आज ही 24 घंटे के अंदर 10,000 फोन पहुंच जाना चाहिए उसके पास। देखो उसका चमत्कार क्या होता है। और जनता बैठ करके नियम ले ले, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम वीडियोकॉन अपने यहां से निकाल देंगे, टीवी पर से निकाल दो, देखो 1 महीने के लिए। तो ये थोड़ा तुम्हें करना पड़ेगा। और जब भी चैनल में कोई भी प्रकार का अंतराल पड़े, प्रवचन आदि काटे जाएं, आप तुरंत सब श्रोताओं को आज यूनियन बनाइए और तुरंत उन चैनल वालों को फोन करिए डायरेक्ट। हमसे पूछने की जरूरत नहीं। मैं अपने श्रोताओं को पूरी, वो कहते ना पावर ऑफ अटॉर्नी, वीटो पावर देते हैं। वो डायरेक्ट चैनल वालों से बात करें और उन्हीं से पूछे, जवाब देंगे क्यों काटा आपने। ऐसा बंधुओं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि मार्गदर्शन हमें मिल गया है और संतों का आशीर्वाद तो हमेशा अपने साथ है ही है। और ये तो संत ऐसे करुणावान है कि आप बोलो भर, आशीर्वाद आपके साथ पूरा रहता है। तो आपको वीडियोकॉन D2H पर संपर्क करना है। उसके लिए कस्टमर केयर नंबर आपको मोबाइल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। मैं से बोल देता हूं, कस्टमर केयर नंबर 180031500002। मोबाइल नंबर भी लिख लें 9115691156। एक नंबर और इनका संपर्क सूत्र कस्टमर केयर नंबर का 1800212212। ये नंबर मैंने आपको एक बार बोल दिया, आप नहीं हो तो अपने मोबाइल के माध्यम से पुनः सुन लेंगे। और इसके बाद भी यहाँ आपके पास तक नंबर प्रेषित कर दी जाएंगे, आप संपर्क करें। महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही, आपको प्रवचन सुनना है और हमें गुरुदेव के मार्गदर्शन को सुनना है तो आपको स्वयं जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि संत तो कुछ कह नहीं सकते, वो सिर्फ प्रवचन कर सकते हैं, बाकी व्यवस्था आपको स्वयं को बनानी होगी। तो कल तक 10,000 लोग नहीं, मैं तो कह रहा हूं 50,000 लोग फोन करें। परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग फोन करें और इन्हें जागृत करें, ताकि ये चैनल हमारा चालू रहे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ध्यान तपूरक, प्रखर चिंतक, प्राचीन तीर्थ जीवन उद्धारक, दिव्य ज्ञान की धारी, मिथ्यात्व भंजक, शांति धारा प्रेरक, भक्त वत्सल,
परम पूज्य व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, आपकी असीम अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय एस.के. जैन साहब, आदरणीय राकेश जी वास्तु के कुशल निर्देशन में तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र अपनी विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा है। हे गुरुवर, आपके परम आशीर्वाद से इस महामारी काल में भी तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र पर नित प्रति शांति धारा और महामस्तकाभिषेक की बेलियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं। हे प्रभुवर, हम सभी 84 क्षेत्रवासियों की और तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की आपके चरणों में विनती है कि हे गुरुवर, आगामी चातुर्मास आपका तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलापुर जी पर ही हो। साथ में मेरी जिज्ञासा है, हे गुरुवर, इस महामारी काल में बदली हुई परिस्थितियों में हम सभी कमेटी के पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करें जिससे हमें कोई दोष न लगे। हे गुरुवर, कृपया समाधान दें। नमोस्तु। चातुर्मास की तो आपकी भावना है। तीर्थोदय क्षेत्र के महामंत्री बोल रहे हैं डॉक्टर चक्रेश, हाँ, है ना, बामोर से, गोलाकोट। हाँ बामोर। तो इसके लिए बाकी के निर्भय तो सब ठीक हो ही रहा है जो चल रहा है। ऐसे समय पर तीर्थ क्षेत्रों पर जहाँ यात्रियों के अभी लॉकडाउन में चल रहे हैं, कमेटी को बहुत जागरूक होकर के कोई भी व्यवस्था, कोई भी मैनेजमेंट को डाउन नहीं होने देना। वहाँ के पेड़ पौधे हैं तो ऐसा ना हो कि वहाँ माली नहीं पहुँच पा रहा है तो पेड़ सूख जाए, उसकी भी रख रखाव करें, उसकी व्यवस्था करें, यानी उजड़ने ना दें। तीर्थ क्षेत्र में जिसमें जहाँ पर लोग यात्री नहीं जाते, प्राय उजड़ी स्थिति बन जाती है। नहीं, उसको ऐसे ही ताज़ा रखें कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो यात्रियों को ऐसा लगे कि लॉकडाउन में भी तीर्थ क्षेत्र की कोई व्यवस्था नहीं डगमगाई है, ज्यों का त्यों हरा भरा है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण जगत पूज्य ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के जनक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में ज्ञानोदय परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री आज संपूर्ण कमेटी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की श्रीमान अशोक कुमार जी पाटनी, निहाल चंद जी फाड़िया के सानिध्य में वीडियो कॉलिंग मीटिंग की, जिसमें सभी ने भावना रखी कि आपका आगामी चातुर्मास 2020 का ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर होवे। अतः गुरुवार संपूर्ण ज्ञानोदय परिवार की यह भावना व निवेदन है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फाइल अभी आचार्य श्री पास साइन होने गई है, जब तक साइन नहीं हुए तब तक आप लोग अपना वहाँ सोर्स मिलाएं, जिस तरीके से मिला सकें। मेरे पास तो वहाँ से जो निर्देश आएंगे उसका पालन करूँगा। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज आपने बताया समुद्र से वाष्पीकृत जल की बूंद यदि सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार हमें यदि सच्चे देवशास गुरु की शरण मिल जाए तो हम तिर जाते हैं। हमें आज वह शरण प्राप्त है। उनकी भक्ति पूजा स्तुति में हमें बहुत सुख मिलता है, इतना कि हमें सच्चे सुख मोक्ष की तो कल्पना भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें गुरुवर। उसमें समाधान क्या करूँ, आनंद की वस्तु है ही। अभी तो उसी के लिए तो उदाहरण दिया था कि एक संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति समुद्र के पानी के समान है, यूजलेस, कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन यदि वो थोड़ी सी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करे, अपनी इच्छाओं का निरोध करे, तो कुछ आत्मा की तपन ऐसी हो कि वह वास्तविकरण अपने जीवन का कर सकता है। ये सारे देव साध गुरु की सन्निधि जो मिलती है, यह सब वास्तविकरण के लिए तो है। जितनी भी हमारे यहाँ साधनाएं, पूजा हो, पाठ हो, स्वाध्याय हो, ये सब वास्तविकरण के लिए है। और वास्तविकरण के बाद उनका आगे गमन करना, समुद्र में ही नहीं बरस जाना, उसके लिए ही तो ये प्रवचन होते हैं, स्वाध्याय होता है। अगली जिज्ञासा अपना। गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु। मैं पंडित प्रासु शास्त्री, खांद कॉलोनी बांसवाड़ा से। गुरुदेव, हमने ये कई बार पढ़ा सुना है कि लोकांतिक दिक से तीर्थंकर के
दीक्षा कल्याणक पर ही आते हैं। पर आदि पुराण के 11वें पर्व में एक विशेष प्रकरण पढ़ने मिला कि वज्रनाभि के पिता वज्रसेन के लिए दीक्षा के पहले संबोधन करने के लिए लोकांतिक देव आए थे। तो क्या गुरुदेव लोकांतिक देवों का आगमन किसी भी पुरुषों के लिए संबोधन के लिए हो सकता है? एक मूल मार्ग होता है, एक अपवाद मार्ग होता है। ये तो निश्चित हुआ कि उनको आने जाने में कोई बाधा नहीं है, अहेमेंद्रों के समान। अहेमेंद्र तो अपने वाहन से बाहर निकल ही नहीं सकते, नियोग है, ये तो निकलते हैं। तो मूल मार्ग यही है कि वो दीक्षा के समय तो अनिवार्य रूप से आते हैं। अन्य समय पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया कि लोकांतिक देव अपने विमान से बाहर अन्य प्रसंगों में नहीं निकलते। ये प्रसंग आया है कि दीक्षा तीर्थंकर के दीक्षा के समय नियम से आते हैं, लेकिन अन्य समय पर नहीं आते, ऐसा नहीं। इसी के संबंध में पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर जब भगवान विहार करते हैं उस समय भी बिहार में भगवान के आगे आगे लोकांतिक देवों का गमन कराया। अभी हरिवंश पुराण का यह कथन बड़ा नया है, अन्य आचार्यों ने गमन नहीं कराया किसी भी जिनसेन स्वामी ने, त्रिलोक परिणतिकार ने। जब भगवान का विहार होता है तो सभी देवताओं का गमन कराया, लेकिन उस जुलूस में लोकांतिक देवों का गमन नहीं कराया। लेकिन हरिवंश पुराण में पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने लोकांतिक देवों को भी जुलूस में विहार कराया है। तो ये कथन मिलते हैं, कोई सैद्धांतिक बाधा नहीं है, क्योंकि विमान से बाहर तो निकलते ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः अपने विशुद्ध रत्नत्रय के द्वारा स्थापना निक्षेप के भगवंतों को साक्षात रूप प्रदान करने वाली परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, जिज्ञासा यह है कि एकेंद्रिय जीवों में स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र 400 धनुष बताया है शास्त्रों में। गुरुजी, क्या वर्तमान के एकेंद्रिय जीवों में भी यह उत्कृष्ट क्षेत्र संभव है? और एकेंद्रिय जीव इतना दूर स्पर्शन इंद्रिय का इतना उत्कृष्ट विषय किस प्रकार जानते हैं, कृपया समझाइए। वर्तमान में सभी वृक्षों का नहीं है, बड़े वृक्षों का ये है। उत्कृष्ट चीज जो बनेगी बड़े विस्तरों में, यानी उनकी जितनी गहरी जड़ होगी, जितना बड़ा उसका फैलाव होगा, उस प्रकार से आज यह सबसे बड़े पेड़ तो है नहीं। आज जो पेड़ की उत्कृष्ट अवगाहना, उत्कृष्ट जो अवगाहना है जिस पेड़ की, उसका उत्कृष्ट क्षेत्र होगा। मध्यम अवगाहना है तो मध्यम क्षेत्र होगा, जघन्य अवगाहना है तो जघन्य होगा। आज वर्तमान में अपने पास जो वृक्ष हैं ये मध्यम और जघन्य अवगाहना वाले हैं। उत्कृष्ट अवगाहना वाले वृक्ष अभी यहाँ है ही नहीं। तो वहाँ जहाँ पर उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं वहाँ पर इन वृक्षों को लगाना चाहिए उत्कृष्ट क्षेत्र का। रही बात ये कैसे ग्रहण करते हैं ज्ञान को, ये इतना इनका क्षयोपशम होता है स्पर्शन इंद्री का कि वो यहाँ पेड़ उसकी जड़ है तो वो यहीं से अनुमान लगा लेंगे कि 400 जो प्रमाण का 400 धनुष, 400 धनुष प्रमाण जो है, इतनी दूर यदि वहाँ पानी है तो उनको यहाँ से ज्ञान हो जाएगा। इतनी दूर यदि वहाँ आग लगी है तो वो यहाँ से बता लेंगे। इतनी दूर यदि मान लो कोई है तो वो अंदाज लगा लेते हैं। जैसे धोखे पेड़ के संबंध में पूज्यपाद वीरसेन स्वामी ने लिखा कि धोखा पेड़ जब लगता है तो वो यहाँ बैठे बैठे अनुमान लगता है कि सोना किस तरफ है, तो वो अभी से अपनी जो मूल जड़ है वो सोने के पत्थर की तरफ भेजना शुरू कर देता है। अभी वहाँ तक जड़ गई नहीं लेकिन यहीं बैठे, यहीं जड़ अभी निकल ही रही है, उस समय उसको ज्ञान हो गया कि इस तरफ जड़ है। तो वो उसी तरफ अपनी जड़ को बढ़ाते, चाहे वो वहाँ तक पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, लेकिन उसको ज्ञान हो गया इस दिशा में जड़ है। पानी की तरफ आप पेड़ों को देखिए, नाले के पास में आप किसी पेड़ की जड़ को देखना कि नाला यदि नीचे बह रहा है और 125 कदम पर आपका कोई पेड़ है तो आप उसकी जड़ देखना। उसकी जड़ जब आप पौधा लगाएं तो आप देखना उसकी जो मूल जड़ है वो नाले की तरफ जाएगी। अभी जड़ छोटी सी है, नाला 100 फीट दूर है, लेकिन उसने अभी से अपनी जड़ को नाले की तरफ मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया, उसको कैसे पता कि नाला है 100 फीट दूर?
तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से जान लेता है कि 100 फुट दूर पर नाला है, भले वो 100 फुट नहीं जान पाएगा, पर ये तो जान लेगा नाला इस दिशा में है। तो ऐसा इनका क्षयोपशम माना। सभी पेड़ों में ये क्षयोपशम होता है, क्योंकि यदि ये सभी पेड़ों में क्षयोपशम नहीं होगा तो वे अपने भोजन पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? करते हैं, इसलिए होता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। मैं नीति कलरिया, खारघर, नवी मुंबई से। पूज्य गुरुवर, आपने बताया था प्रवचनों में कि द्रव्य दृष्टि के बारे में, तो एक व्रती श्रावक घर में रहकर किस प्रकार द्रव्य दृष्टि का अभ्यास करे क्रम से और अपनी आत्मा का कल्याण करे। नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न इतना बड़ा है कि हम 2 महीने से प्रवचन दे रहे हैं तो अभी पूरा नहीं हो पाया। द्रव्य दृष्टि के ऊपर, द्रव्य दृष्टि का आप लोग चिंतन कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। द्रव्य दृष्टि के स्वरूप को समझ सकते हैं, जीवन में नहीं उतार सकते। द्रव्य दृष्टि के संबंध में, अपने ज्ञान के संबंध में ज्ञान के कपाट खोल सकते हैं कि ऐसी भी द्रव्य दृष्टि होती है। और अभी जो स्वयं चतुष्टय का प्रसंग चल रहा है, और अभी 2 दिन से वास्तु स्वतंत्र, कर्ता स्वतंत्र और आत्मा स्वतंत्र, इस संबंध में जो चर्चा चल रहा है वो सब इसी परिवेश को लेकर के है। द्रव्य दृष्टि में हमारी वह विहंगम दृष्टि आती है जहाँ पर्याय से और गुणों से रहित होकर व्यक्ति की द्रव्य पर दृष्टि चली जाती है। पूज्यवर नैमी कुंदकुंद भगवान ने नियम सार के अंदर द्रव्य दृष्टि के संबंध में यही कहा कि पर्यायों के पार, पर्याय ऊपर तैरती रहती है और वो अंदर प्रवेश कर जाता है, और अंदर प्रवेश करके जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं उन अविभागी प्रतिच्छेदों में अपने ज्ञान को घुमाता है, उन अविभागी प्रतिच्छेदों का चिंतन करता है। उन अविभागी सत्यंश, एक एक अविभागी प्रतिच्छेद में अनंत अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, और उन शक्तियों के लिए वो जानता है इस अविभागी यह शक्ति विद्यमान है, इसमें यह विद्यमान है। और जब वो अपने से हटा करके पर की तरफ जाता है तो दूसरे के पास भी वही मिलते हैं। यानी जब द्रव्य दृष्टि व्यक्ति की आ जाती है तो वो इतना महासत्ता में चला जाता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, ये पुद्गल है, ये भी भेद खत्म होकर के एक द्रव्य दृष्टि में माँ सत की तरफ चला जाता है। संक्षेप में इतना ही समझना, ग्रस्त चिंतन के माध्यम से इसको अपने जीवन में उतार सकता है, अनुभव के माध्यम से नहीं हो सकता। नंदलाल जैन, इंदिरा कॉलोनी, टॉप। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जिन गुण संपत्ति नाम के व्रत एवं श्रुत ज्ञान नाम का उपवास कैसे करते हैं और इसकी क्या विधि है? क्या मैं भी इन उपवासों को कर सकता हूँ? कृपया समाधान करें। करने में तो क्या होता है? कौन है? जिन गुण संपत्ति और श्रुत ज्ञान। जिन गुण संपत्ति व्रत कर सकते हैं, सब उनकी जो किताब होती है, क्योंकि कथाएं इतनी हैं कि उन सारी कथाओं की विधि तो स्मृति में रखी नहीं जा सकती। तो जो इनकी कथा व्रत विधान कथा संग्रह कोश है, उसमें सारी कथाओं की विधि लिखी है व्रत की, तो उससे वहाँ से जान लेना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा सूतक के संदर्भ में, अगर कोई अपने परिवार से अलग रहता है, अलग व्यापार है, अलग भोजन आदि बनता है, तो क्या जो परिवार अलग रहता है उसको सूतक का दोष लगेगा? अगर लगेगा तो क्यों? किसी का पूजन अभिषेक का नियम है तो क्या वह पूजन अभिषेक कर सकता है? सूतक का बराबर लगेगा, अलग हो जाने से कोई मतलब नहीं। आप मानते तो उसको अपने कुटुंब का ही है ना। यदि कुटुंब का है तो ब्लड संपर्क है तो सूतक लगेगा। और सूतक के समय पूजा पाठ नहीं करना, ये आगम की आज्ञा है। आगम इन्हें आज्ञा दी कि पूजा करो, आगम ही आज्ञा दे रहा पूजा मत करो, तो अपन को क्या दोष है? ऐसा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। संकट में समय का परिवर्तन व्यक्ति के स्वार्थ से अलग मानव की मानवता को जागृत कर परोपकार के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी अपना लाभ और स्वार्थ देखते हैं, जबकि संकट का एहसास उनको भी है। महाराज जी, ऐसे लोग किस तरह कर्मबंध करते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। अभी तो अपने अपने व्यक्ति सापेक्ष है। आप जिसे स्वार्थ कह रहे हो, शायद सामने वाले से प्रश्न किया जाए तो वो आपको स्वार्थी सिद्ध कर देगा। तो ये तो सापेक्ष चीज़ें हैं, उनके परिणामों के ऊपर आश्रित है। यदि वस्तुतः उसका स्वार्थ है और वह संकट की घड़ी का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको कर्मबंध हो रहा है, उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा और कोई भी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो कर्म सिद्धांत है, इसमें कोई आपके भावों के ऊपर आश्रित है। आप प्रश्न भी किस भाव से कर रहे हैं ये भी आपका आश्रित है। यदि आपका भाव मात सही में उसको शिक्षा देना है तो ठीक है, लेकिन मात उसको नीचा दिखाना या कुछ हो तो आपको भी कर्मबंध हो रहा है।
तो ये मत समझना कि हम सामने वाले के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। कर्मबंध आपके परिणामों पर आश्रित है। आदि कुमार बंड जैन नागपुर महाराज, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पार्श्वनाथ महमूद राज के ऊपर कमट ने बहुत सारी शिलाएं फेंकी, उपसर किया, क्या उनके शरीर में उससे जख्म नहीं हुए? क्या उनके शरीर से खून नहीं निकला? अग्नि की ज्वाला से क्या उनके शरीर को कोई क्षति नहीं हुई? कृपया समाधान करें। नहीं, उनके शरीर को कोई स्पर्श भी नहीं कर पाया। उन चट्टानों ने स्पर्श किया, ना अग्नि ने स्पर्श किया, कोई स्पर्श उनको कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास 63 रिद्धियाँ होती हैं। और उन तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि उनको ऐसे फेंकने से कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं तो वो तो एक शिला के नीचे दब सकते थे, क्योंकि भगवान ज़्यादा बड़े थोड़ी थे, 9 हाथ के थे जी। अब 9 हाथ के तो शिलाएँ 9 हाथ बड़ी से बड़ी बड़ी शिलाएँ पड़ी हैं, तो वो एक उनका एक रिद्धि सिद्धि मानना चाहिए। ममता जैन कोटा से नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन को वचन कहे जाते हैं, उनमें एक वचन जिंदगी भर साथ निभाने का रहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में ही वो हर समय तलाक तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्या शादी का रिश्ता इतना कच्चा होता है कि तलाक जैसे 3 शब्दों से टूट जाता है? और क्या तलाक के बाद वो एक दूसरे को भूल पाते हैं? इसका मुझे अनुभव नहीं, ये आप लोगों का विषय कि कच्चे धागे के समान होते हैं, कैसे पक्के होते हैं, ये आप लोगों का मैटर है। मैं तो यही जानता हूँ, वचन जब दिया गया है तो हमें ये भी सोचना है कि हमें भी अपना व्यवहार ऐसा रखना है कि सामने वाले को तलाक देने का भाव ना आवे। ऐसी बात नहीं है, जो व्यक्ति शादी करता है तलाक देने के लिए नहीं करता, छोड़ने के लिए नहीं करता। कई बार सामने वाला व्यक्ति भी तुम्हारी आदतों से, तुम्हारी क्रियाओं से, जिन सुख के लिए, जिन अपेक्षाओं के लिए उसने शादी की थी, वो अपेक्षाएं तो दूर रही, उससे और ज्यादा नीचे गिर गया। सुख तो दूर रहा, दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। शांति तो दूर रही, अशांति और हो गई। तो कोई भी तलाक देता है मजबूरी में देता है, ध्यान रखना। डाकू जितने बने, जब डाकुओं के समर्पण हुआ तब डाकुओं ने अपनी कहानी सुनाई कि हम डाकू कैसे बने। तब सुन करके बड़ी वेदना हुई कि उनके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था ही नहीं, इसने अत्याचार किए। सामने वाला कोई भी तलाक देता है तो हमें खुद अपनी गिरेबान देखना चाहिए कि हमने सामने वाले को इतना मजबूर कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उसको तलाक की नौबत पे आना पड़ा। 75-80% तलाकें, जिसको तलाक दी जाती है उसकी गलती होती है, तलाक देने वाले की गलती नहीं। 75-80% कह रहा हूं, 75-80% जो तलाकें होती हैं, जिसको तलाक दी जा रही है उसके काले कारनामों के कारण व्यक्ति तलाक देता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस साथी को चुनता है, तलाक देने की स्वप्न में कल्पना भी नहीं करता। तुम्हारे काले कारनामे ऐसे हैं, तुम्हारे आचरण ऐसे हैं, तुमने सारे घर को तहस नहस कर दिया, तुम्हारे विचार, तुम्हारे झगड़े, तुम्हारे जीवन, उस कारण से वो मजबूर हो जाता है तलाक देने के लिए। 25% तलाकें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति की वस्तुतः तलाक देने वाला अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तलाक देता है, अपने गलत कार्यों की शिक्षा करने के लिए तलाक देता है, अपने गलत कार्यों को सिद्ध करने के लिए तलाक देता है। लेकिन 75% तो विचार करना पड़ेगा। जो मैंने सर्वे किया है, जो केस मेरे पास आते हैं तलाक के, उसमें तलाक देने वाला जब अपनी कहानी सुनाता है तो मैं भी हिल जाता हूँ और मैं भी कहता हूँ, बोलिए महाराज मुझे तलाक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तब मैं उसको निषेध नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह सकता उससे कि तुमने वचन दिया था कि जिंदगी भर साथ देंगे, उस वचन को याद करो। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब उसने कहानी सुनाई कि मेरे जीवन में कैसा इसके आने पर कैसा संकट आ गया, कैसी मेरी जिंदगी हो गई, दोनों पक्ष के, कन्या पक्ष का चाहे वधू पक्ष का हो, चाहे तो दोनों पक्षों की कह रहा हूं। कन्या जब तलाक दे रही है तो पुरुष सब कितनी परेशान हो चुकी है, उनकी कहानी सुनो। तब मैं खुद नहीं बोल पाता हूं, मैं चुपचाप रह जाता हूं। ऐसे व्यक्तियों को यदि मैं वचन का दलील दे करके, तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तो तलाक ही दे रहा है, जब उसकी कहानी सुन करके मैं यदि कह दूं कि तुमने वचन दिया था कुछ भी हो तलाक नहीं देना, तो एक दिन वो तलाक तो नहीं देगा लेकिन सुसाइड कर लेगा। अब बोलो, सामने वाले को तलाक का मौन समर्थन कर दूं
या उसको वचन याद दिला करके सुसाइड करने के लिए बाध्य कर दूं? बोलो भाई। तलाक के लिए मौन हो जाऊंगा मैं? मौन हो हाँ तो नहीं कहूंगा, मौन हो जाऊं, क्योंकि मौन होने से, और यदि मैं उसको बाध्य करता हूं नहीं तुझे आदेश है कि तू तलाक नहीं देगा, तो इतना परेशान हो जाएगा कि सुसाइड कर लेगा। तो सुसाइड की अपेक्षा तलाक ठीक है। वैसे महाराज जी आप हमेशा कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ। अगली जिज्ञासा है श्रीमती प्रीति सैलन जी, देवास मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, आदि पुराण के 10वें पर्व में 64 मार्ग में यह कथन है कि तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव नारकी जीवों को मैड़ा बनाकर परस्पर में लड़ाते हैं, जिससे उनके मस्तक फट जाते हैं। गुरुवर, जिज्ञासा है कि देवों की उनसे क्या दुश्मनी होती है? यदि नहीं तो वे ऐसा क्यों करते हैं? दुश्मनी भी होती है, पूर्व भाव के दुश्मन के बैर के कारण भी जाते हैं, और कभी कभी कौतूहल होता है, जैसे अपने यहाँ होते हैं दूसरे को लड़ाने में कौतूहल होता है। उनका ये बताएं, जो आप शायद टीवी पे दिखाए जाते हो, जो आप लोग बैलों को लड़ा करके महोत्सव मनाते हैं, हाँ, होता है ना, जानवरों को लड़ाते, उन जानवरों से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? अब वे तो ठीक है, वो तो अपने सामने है नहीं। अपने भारत में, अपने मुल्क में, देश में कितने लोग जानवरों को लड़ाते हैं, और लड़ा करके एक मरेगा नियम से, और आप लोग मजे लेते हैं, आनंद आता है। ये कुश्तियां होती हैं, एक दूसरे को मारते हैं ना, मुक्के, हाँ, बॉक्सिंग, तो इतना मारते हैं कि एक मर जाता है, और आप लोग टिकट लेके जाके देखने जाते हो, अनुमोदना करते हैं, पैसा देते हो, देखने जाते हो, निश्चित है कि एक का तो हाथ पे टूट नहीं है, फिर भी आपको मजा आता है। ऐसे देवताओं में होते हैं, देवता कुछ कौतूहल के लिए वहां लड़ाते हैं, उनका स्वभाव होता है। अगली जिज्ञासा है सुरेंद्र जैन सहारनपुर। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन चरणों में बारहमान नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, वैष्णव मतानुसार धृतराष्ट्र अंधे थे, किंतु गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और पुत्र मोह में अंधी बनकर रही। किंतु आजकल आंखें होते हुए भी जो लोग अपने बच्चों को मोहे बस उनकी सही प्रकार की उचित और अनुचित मांग पूरी करते हैं, तो वे संतान अनाचारी तक हो जाते हैं। तो गुरुदेव, उन माँ बाप का क्या परिणाम होता है? समाधान करें। उन्हीं को गंधारी कह दो, और क्या, उन्हीं को धृतराष्ट्र कह दो। ये तो उपलक्षण हैं उस समय, जो हालांकि गंधारी ने बहुत अच्छा पक्ष लिया। गंधारी ने कहीं भी जो भी प्रस्तुतिकरण है, चाहे जैन आगम में हो, चाहे वैष्णव दर्शन में हो, गंधारी का रूप बहुत अच्छा है। वो एक नारी थी, उसने जो कुछ भी जीवन में उसने पूरी ताकत लगाई, अपने बेटे को कभी विजय का आशीर्वाद नहीं दिया, कभी भी दूसरे समर्थन नहीं किया, हमेशा विरोध ही किया। अभी बात अलग है कि एक माँ होने के नाते बेटे का जीवन रक्षा का भाव तो आ ही गई, इसलिए गंधारी का रूप को गलत मत करें। गंधारी ने अपनी नारी की भूमिका में जो कुछ भी किया, जितना उसके बस में था, उसने अच्छा ही किया। गंधारी जैसी नारियों पर गर्व होना चाहिए। गंधारी जैसी नारी में कम से कम उसने विरोध तो किया। अब आप जानते हैं कि नारियों की मर्यादा कितनी होती है। हाँ, इसमें सबसे बड़े दोषी गंधारी नहीं, धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र की जो स्थिति है, भूमिका है, वो उच्च महत्वाकांक्षा के कारण से इतना सारा अनर्थ हुआ। इसी से जोड़ा था महाराज जी गृहस्थ माताओं को, जो अपने बच्चों की माताओं को मत जोड़ो, पिताओं को जोड़ो। अब माता को गंधारी का उदाहरण मत दो जी, कोई दूसरा उदाहरण लाओ तो हम फिर समझा देंगे। मोहे बस में तो कोई उदाहरण दूसरा लाओ ना, कैसे कोई ऐसी माता का। गंधारी का उदाहरण बिल्कुल आपके तरफ बैठेगा नहीं, क्योंकि गंधारी ने तो बेटे को भी बिल्कुल खूब समझाया, सबको समझाया, समझाने में उसने कहीं कमी नहीं रखी। इसलिए गंधारी का उदाहरण आप दुराचारी या गलत बेटों के बीच में रखना चाहो तो ये उदाहरण विषम है, और इस उदाहरण को उससे जोड़ना नहीं चाहिए। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा और जीव से क्या तात्पर्य है और इनमें क्या अंतर होता है? और महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है भी कि पूजा कितने प्रकार की होती है, कृपया इनके बारे में बताने की कृपा करें। आत्मा और जीव एक द्रव्य है। आत्मा जीव का हार्ड, हृदय, अंतरंग शक्तियाँ जो होती हैं, शक्त्यंश और शक्तियों की जो योग्यता होती है, उसको आत्मा कहते हैं। वैसे सामान्य रूप से अध्यात्म भाषा में आत्मा की प्रधानता होती है, आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत ग्रंथों में कहीं आत्मा का प्रयोग नहीं आया।
पूरे तत्वार सूत्र में जीव द्रव्य की चर्चा आई है, आत्मा नहीं आई। तो अनयोग कृत भी ये शब्द हैं। और दूसरा अध्यात्म ग्रंथ कहता है हमें तो उस शक्ति और योग्यता से मतलब है जो हमें अनंत सुख की तरफ ले जाती है। ऐसा आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। पुण्य परम पूज्य निरपेक्ष मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी की